नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेज में। मैं सुरेंद्र सिंह आज आपको हरियाणा जीके में जो राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव जो अभयारण्य है उनके बारे में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज हम राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम हो एचएससी का, उसमें एक या दो क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। हर एग्जाम में आपको यहां से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम दोस्तों इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रीय जो उद्यान है और वन्य जीव जो अभयारण्य है दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या होता है। पहले हम अंतर के बारे में समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य होते क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों कि जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ठीक, जो राष्ट्रीय उद्यान है और दोस्तों जो वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें आज हम अंतर समझेंगे। वन्य जीव अभयारण्य, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय जो उद्यान है दोस्तों, अपना जो पहला अंतर होगा क्या होगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कोई भी पर्यटक है दोस्तों वो जा नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता दोस्तों कि कोई भी जो पर्यटक होगा वो यहाँ पे नहीं जा सकता और ना ही दोस्तों यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, पहला अपना अंतर क्या होगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे इसमें कोई भी पर्यटक जा नहीं सकता और कोई भी यहाँ पे जाकर रह नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों हम देखते हैं कि जो वन्य जीव अभयारण्य होंगे उसमें क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा दोस्तों कि जो भी पर्यटक होंगे वो यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, कि वन्य जीव अभयारण्य के अंदर दोस्तों जो भी पर्यटक होंगे वो यहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रह नहीं सकते। ठीक है, क्या नहीं कर सकते दोस्तों, यहाँ पे रह नहीं सकते। अपना जो पहला अंतर यही होगा इनमें। ठीक है, दूसरा जो अंतर होता है दोस्तों वो क्या होगा कि ये है ना दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जीवों के लिए क्या माने जाते हैं दोस्तों, ये ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं दोस्तों। क्या माने जाते हैं दोस्तों, ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं वन्य जीवों के लिए। लेकिन दोस्तों ये है ना कम सुरक्षित माने जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, कम सुरक्षित माने जाते हैं एज कंपेयर टू राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कि वन्य जीव अभयारण्य की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों, ज्यादा सुरक्षित है वन्य जीवों के लिए। ठीक है, दूसरा अपना अंतर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तीसरा अपना अंतर दोस्तों क्या होगा, क्या कि जो राष्ट्रीय उद्यान है इसको हम है ना वन्य जीव अभयारण्य में बदल नहीं सकते। इसको है ना दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य में बदल नहीं सकते। ठीक है, ये होगा इसमें तीसरा अंतर। लेकिन दोस्तों जो वन्य जीव अभयारण्य होगा इसको हम है ना राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, ये अपना तीसरा अंतर होगा। और चौथा अंतर हम देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसमें। ठीक है, क्या होगा कि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसी एक विशेष प्रकार के जानवर के लिए नहीं होता है। क्या नहीं होता है दोस्तों, ये विशेष प्रकार के जानवर के लिए दोस्तों नहीं होता है, इसमें सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपना चौथा और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है दोस्तों इसमें, क्या कि इसमें विशेष प्रकार के जानवर नहीं पाए जाते, यह हर प्रकार के जीवों के लिए होता है। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों वन्य जीव जो अभयारण्य है इसमें क्या होगा, इसमें विशेष प्रकार के दोस्तों जानवर पाए जा सकते हैं। इसमें है ना दोस्तों विशेष प्रकार के जो जानवर है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये अपना कौन सा हो गया दोस्तों, चौथा अंतर हो गया। और दोस्तों इसमें एक और भी होता है क्या कि इसमें कोई भी व्यक्ति है ना वो अपना पालतू पशु जैसे गाय
भैंस, भेड़, बकरी, इनको कुछ समय के लिए वहां पर चरा सकता है दोस्तों। ठीक है, उनको वहां पे कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, चरा सकता है। ये इसमें एक अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमने देखे हैं राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है, इसका महत्व क्या होगा दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का महत्व क्या होगा, महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं दोस्तों, जो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, ये किसके लिए बने होते हैं, तो किसके लिए, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बने होते हैं दोस्तों। किसके लिए बने होते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए ये बने होते हैं। ठीक है, ये जीवों के लिए क्या करते हैं दोस्तों, घर का कार्य करते हैं, उनको आश्रय प्रदान करते हैं दोस्तों। ठीक है, इनका ये महत्व होता है, क्योंकि दोस्तों जैसे कुछ जीव है जो क्या होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, लुप्त होते जा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर वो लुप्त हो गए तो क्या है, प्रकृति का जो संतुलन है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसको बचाने का जो कार्य कर रहा है दोस्तों, वो कौन कर रहा है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य कर रहे हैं। ये दोस्तों इसका एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जा सकता है, या इसका एक महत्व माना जा सकता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अगर हम बात करें कि हरियाणा में राष्ट्रीय जो उद्यान है उनकी संख्या कितनी मानी जा सकती है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों पेपर में कि हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कितने हैं दोस्तों, उनकी संख्या कितनी है, 2। ठीक है, कितने राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, 2 है। और आपसे पूछा जा सकता है क्या कि हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो उनकी जो संख्या है दोस्तों कितनी है, 8। कितनी मानी जा सकती है दोस्तों, 8 इनकी संख्या है। ठीक है, और दोस्तों यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कितने हैं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र कुल कितने हैं दोस्तों हरियाणा में, तो कितने हैं दोस्तों, 2। ठीक है, कुल कितने हैं, 2। ठीक है, और आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कुल कितने हिरण पार्क है दोस्तों, कुल कितने हिरण पार्क है, तो कितने हैं दोस्तों, 1। कितने हैं, 1। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कि हरियाणा में कुल हर्बल पार्क कितने हैं दोस्तों। ठीक है, हर्बल पार्क, ठीक है, हर्बल पार्क की जो संख्या है दोस्तों बुक्स के अकॉर्डिंग कितनी मानी जाती है दोस्तों, 50, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार दोस्तों उनकी संख्या कितनी है, 59 है। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग कितनी है संख्या दोस्तों, 50 है, और विकिपीडिया के अनुसार दोस्तों संख्या कितनी है, 59 है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों जो ये चीजें हैं सभी, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य है, इनका दोस्तों जो संरक्षण है या इनका जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा। ठीक है, ये आप नोट कर लेना कि इन सभी का जो प्रबंधन है वो कौन करता है, तो हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा, हरियाणा सरकार के वन विभाग द्वारा दोस्तों इनका क्या किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे है ना, आपको और क्या चीज ध्यान में रखनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे, वो भी आप साथ में नोट कर लेना, क्या कि राज्य में जो वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह है वो कब मनाया जाता है, वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि वन्य प्राणी जो संरक्षण जो सप्ताह है दोस्तों वो कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 1 से दोस्तों 7 अक्टूबर के मध्य कौन सा सप्ताह मनाया जाता है, तो वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, इतनी बात यहां से कंप्लीट हो गई। अब हम 1 बाय 1 सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो क्या रहेगा कि हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान
ठीक है, उनकी संख्या कितनी बताई थी दोस्तों मैंने आपको? 2। तो पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों हरियाणा का, उसका नाम क्या है? पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है क्या नाम है दोस्तों उसका? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्तों? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम जो सुल्तानपुर है वो क्यों पड़ा दोस्तों? किसके नाम पे पड़ा है? तो किसके नाम पे पड़ा है? एक राजपूत राजा हुए दोस्तों, एक राजपूत राजा थे। कौन है? सुल्तान सिंह चौहान। राजा सुल्तान सिंह चौहान थे, उनके नाम पर दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या पड़ा है? सुल्तानपुर। ठीक है, अब आपको इसकी स्थिति पता होनी चाहिए कि ये कहां पे है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों? तो कहां पे है? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। कहां पे है दोस्तों? हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसकी जो स्थापना है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो कब मानी जाती है? तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1972 में। और किस रूप में हुई थी दोस्तों? तो पक्षी विहार के रूप में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले। और कब हुई है? 1972 में। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? यानी इसका आपसे पूछा जा सकता है कि विस्तार, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो कितने वर्ग किलोमीटर में दोस्तों? 1.43 वर्ग किलोमीटर में यह राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक दोस्तों यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है क्या कि इसके वास्तविक संस्थापक पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके वास्तविक संस्थापक है वो कौन है दोस्तों? तो वो कौन है दोस्तों? वो है पीटर जैक्सन। कौन है दोस्तों? पीटर जैक्सन, जिन्होंने इसकी खोज की थी दोस्तों कब? 1972 में। और दोस्तों ये किस देश के नागरिक माने जाते हैं? ये थे दोस्तों किस देश के? इंग्लैंड के। ठीक है, किस देश के थे दोस्तों? इंग्लैंड के। ठीक है, लेकिन जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इसकी जो देख रेख का जो कार्य किया है वो किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया है दोस्तों? जो देख रेख का जो कार्य है, ठीक है, वो किसने किया था? तो वो किया था दोस्तों किसने? डॉक्टर सलीम अली ने। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली जी ने दोस्तों इनकी देखरेख का कार्य किया था। ठीक है, और जो सलीम अली है ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है भारत के। ठीक है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जो जन्म है दोस्तों वो जो भारत है, भारत के किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और इनको दोस्तों एक उपनाम से भी जाना जाता है। किस उपनाम से? इनको भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है दोस्तों। भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो ये है इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कब मानी जाती है? तो वो 1972 में मानी जाती है। लेकिन दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, ठीक है, स्थापना तो दोस्तों कब मान ली हमने? 1972 में हुई। ठीक है, लेकिन उसको राष्ट्रीय जो उद्यान है इसका दर्जा कब मिला है दोस्तों? ठीक है, इसका दर्जा कब मिला था इसको? तो कब मिला है? 1989 में। ठीक है, 1989 में मिला है। यहां पे भी दोस्तों कंफ्यूजन होती है क्या कि बुक्स के अंदर दोस्तों ये लिखा हुआ है कि इसको जो मिला है दर्जा कब मिला था दोस्तों? 1989 में। लेकिन पीछे जो HSC के अंदर क्या आया था दोस्तों? यही क्वेश्चन आया था और इसका जो आंसर माना है दोस्तों HSC ने कब माना है? 1991। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं कि HSC अगर ये ऑप्शन देती है तो आपको ये करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, HSC इसको आंसर सही मान रही है, लेकिन बुक्स के अंदर दोस्तों ये लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। दूसरा दोस्तों इसको और उपनामों से भी जाना जाता है। इसे क्या क्या कहा जाता है? तो क्या क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग स्थान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहा जाता है दोस्तों? पक्षियों का स्वर्ग स्थान।
दूसरा दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, लेक बर्ड ऑफ सेंचुरी। लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी दोस्तों किसे जाना जाता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है यहां से, क्या कि यह हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा आपके कि हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप कौन सा आंसर दोगे दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों जो ये राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा मात्रा में पक्षी आते हैं। किस ऋतु में, शरदकालीन ऋतु में दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिनमें से मुख्य कौन से हैं दोस्तों, यूरेशियन कॉलर वाले कबूतर, यूरेशियन कॉलर वाले कबूतर। ठीक है दोस्तों, यूरेशियन कॉलर वाले कबूतर। और दोस्तों कौन से हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन। और दोस्तों कौन से हैं, लाल कॉलर वाले कबूतर। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट है, हरी मधुमक्खी भी यहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, हरी मधुमक्खी भी दोस्तों यहाँ पे पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अपना हो गया कौन सा, पहला राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दोस्तों इतना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना जो दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है दोस्तों कौन सा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसकी स्थिति कहां पर है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कहां पर है ये, यमुनानगर में। कहां पर है दोस्तों, ये यमुनानगर में है। और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, तो कितने एकड़ में फैला हुआ है, इसका विस्तार कितना है दोस्तों, तो वो है 11,570 एकड़। ठीक है, कितने एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, 11,570 एकड़ में दोस्तों ये फैला हुआ है। और यहां से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा है वो कब मिला था, तो कब मिला है दोस्तों, 2003 में। 2003 में दोस्तों कलेसर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों यह प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या माना जाता है दोस्तों, यह है हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह भी नोट कर लेना, हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और इसकी दोस्तों सीमा है ना वो किन किन के साथ में लगती है, तो एक हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क है दोस्तों, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों, सिम्बलबारा। कौन सा, सिम्बलबारा। ठीक है, और एक दोस्तों उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है दोस्तों कौन सा, राजाजी, राजाजी नेशनल पार्क। इनसे इनकी क्या लगती है दोस्तों, सीमा लगती है। ठीक है, इन सभी के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं या किस प्रकार के वन है दोस्तों वो पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के, एक तो है दोस्तों यहाँ पे साल के वन पाए जाते हैं, और दोस्तों कौन सा दूसरा, खेर के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रसिद्ध किस लिए है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, और यह तेंदुए और पैंथर्स और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तेंदुओं के लिए। ठीक है, पैंथर्स के लिए। ठीक है, और हाथियों के लिए दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपने राष्ट्रीय उद्यान इतने थे दोस्तों, कितने थे, 2, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणा में टोटल जो वन्य जीव अभयारण्य है उनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 8। कितने वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों, 8। उनमें सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है दोस्तों अपना अबूब शहर। कौन सा है दोस्तों, अबूब शहर। ठीक है, अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, तो कहां पर है, सिरसा में।
कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये सिरसा में है। और इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो कब हुई है? 1987 में। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। कब हुई है स्थापना उसकी? 1987 में। और ये इसका जो विस्तार है वो कितना है दोस्तों? कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों? तो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? यह फैला हुआ है दोस्तों 11,530 हेक्टेयर में। कितने हेक्टेयर में दोस्तों? 11,530 हेक्टेयर में दोस्तों यह फैला हुआ है। और यहां से दोस्तों आपको नोट करने वाली चीज क्या है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य वो कौन सा है दोस्तों? वो कौन सा है? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, ये आपको नोट करना है यहां से। ठीक है, दूसरा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दूसरा अपना है वो कौन सा है? नाहर, या दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य। वन्यजीव अभयारण्य बोला जाता है दोस्तों इसको। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये कहां पे है दोस्तों? रेवाड़ी के अंदर एक जगह है दोस्तों, कौन सी? कोसली। ठीक है, कोसली कहां पे है दोस्तों? रेवाड़ी में एक जगह है जहां पर यह स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना भी दोस्तों कब मानी जाती है? 1987 में। इसकी स्थापना भी कब हुई थी दोस्तों? 1987 में इसकी क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी। ठीक है, और ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसका जो विस्तार है वो कितना है। तो कितना है दोस्तों? 211 हेक्टेयर। ठीक है, यह 211 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट जो बात है दोस्तों वो क्या है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए है? काले हिरण के लिए दोस्तों यह जो वन्यजीव अभयारण्य है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान में देना है। ये अपना कौन से नंबर का था दोस्तों? दूसरे नंबर का। अब हम करते हैं दोस्तों अपना तीसरा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा है दोस्तों? भिंडावास। कौन सा है? भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थिति है ये कहां पर स्थित है दोस्तों? भिंडावास तो कहां पर है? झज्जर में। कहां पे है दोस्तों? झज्जर में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो कब हुई है? 1991 में। इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? 1991 में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो विस्तार है, ठीक है, कि ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? तो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों? ये 411 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों? ये 411 हेक्टेयर के अंदर यह फैला हुआ है। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात क्या है? ठीक है, क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो भिंडावास वन्यजीव जो अभयारण्य है इसको संवेदनशील क्षेत्र है वो कब घोषित किया गया था? ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसको संवेदनशील जो क्षेत्र है, ठीक है, क्या पूछा जाएगा कि इसको संवेदनशील जो क्षेत्र है वो कब घोषित किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? इसको किया गया था 2009 में। कब किया गया था दोस्तों? इसको 2009 में से संवेदनशील क्षेत्र है वो घोषित किया गया था। ठीक है, ये अपना तीसरा था दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं कि चौथा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है? वो है दोस्तों कौन सा? खप्पड़वास। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? खप्पड़वास। इसको कई जगह दोस्तों खप्परवास भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य। ये भी कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी कहां पर स्थित है? झज्जर में। कहां पर है दोस्तों? झज्जर में यह स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो कब हुई है? 1991 में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है दोस्तों? 1991 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो विस्तार है दोस्तों कितना है? विस्तार आपसे पूछा जाए कि ये कितने विस्तार है इसका, तो कितना है दोस्तों? 82 हेक्टेयर। ठीक है, कितना है दोस्तों इसका? 82 हेक्टेयर इसका विस्तार है।
अपने दूसरा जो इसका पढ़ा था दोस्तों, झज्जर के अंदर कौन से थे, 2 है। एक तो भिंडावास था दोस्तों, दूसरा ये अपना हो गया खपड़वास। तो भिंडावास और खपड़वास है दोस्तों, ये बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। इनकी आपस में जो दूरी है, भिंडावास से अगर इसकी दूरी पूछी जाए दोस्तों, ठीक है, भिंडावास से है ना दोस्तों, ये लगभग है ना 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अपने कितने हो गए दोस्तों, 4। अब हम पढ़ते हैं अपना 5वां वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। कौन सा है दोस्तों, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य। ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। और इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों, वो कब हुई है, 1996 में, ठीक है। और ये है कहाँ पे दोस्तों, ये है यमुनानगर में, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों, वो कब हुई है, 1996 में, ठीक है। और ये प्रसिद्ध किस लिए है दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से पीछे आया भी है कि जो भौंकने वाले जो हिरण है दोस्तों, कौन से, भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण है दोस्तों, वो किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो किस वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों, कलेसर में, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है दोस्तों, लाल जंगली मुर्गा भी पाया जाता है, लाल जंगली मुर्गा भी दोस्तों यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। ये यहाँ के मुख्य जीव माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना कौन सा, 6 नंबर का, कि 6 अपना जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है, वो है दोस्तों छिलछिला। कौन सा है दोस्तों, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों, तो किस जिले में है, कुरुक्षेत्र में। किस जिले में है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। और इसकी दोस्तों जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, तो इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों, वो कब है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई है दोस्तों, 1986 में। और इसका आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि इसका जो विस्तार हुआ है वो कब हुआ है, सॉरी विस्तार है वो कितना हुआ है, ठीक है, कितना विस्तार है इसका, तो ये कितना है दोस्तों, 28 हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों, ये 28 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, ठीक है। और जो अपना दोस्तों जो केयू की जो यूनिवर्सिटी है उसके पास में ही है दोस्तों ये, ठीक है। जो केयू के जो अपना विश्वविद्यालय है उसके पास में ही यह स्थित है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से नोट करने वाली बात क्या है वो बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या, कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये आया भी है दोस्तों एग्जाम के अंदर, कि हरियाणा का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा है, वो छिलछिला है। मैं आपको बच्चों जब भी बता रहा हूँ कि यहाँ से नोट करना है, तो वो यहाँ आप मान लेना कि ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया तो ये आया हुआ है दोस्तों, ये भी आया हुआ है, भौंकने वाले हिरण के बारे में पूछा गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप नोट्स बनाओ तो दोस्तों इनको अलग से लाइट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना कौन से नंबर का दोस्तों, 7वां, ठीक है। कौन सा, 7वां कौन सा है दोस्तों, अपना वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। कौन से नंबर का दोस्तों, अपने 7वें नंबर का, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ स्थित है दोस्तों ये, तो कहाँ है ये, पंचकुला में। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पंचकुला में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो कब हुई है, तो स्थापना आपसे पूछा जाए दोस्तों तो कब हुई है, 1987 में। 1987 में दोस्तों इसकी क्या हुई है, स्थापना हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि इसका जो विस्तार है वो कितना है दोस्तों, तो कितना है, कितने एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों, तो ये 767 हेक्टेयर, 767 हेक्टेयर में दोस्तों ये फैला हुआ है। इनके विस्तार के बारे में पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ से नोट करने वाली बात क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है दोस्तों, क्या पूछा जाएगा यहाँ से, कि जो गिद्ध जो संरक्षण, गिद्ध संरक्षण और जो प्रजनन केंद्र है सर दोस्तों, क्या गिद्ध संरक्षण और जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पर है दोस्तों, तो वीर शिकारगढ़ के अंदर ही है, पिंजौर पंचकुला के अंदर ही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपना 8वां यानी हरियाणा का अंतिम देखते हैं कि अंतिम जो है वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों वो कौन सा है। तो वो कौन सा है दोस्तों, खोल ही रेतान। खोल ही रेतान दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थिति कहां पर है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है, तो कहां पर है दोस्तों, ये पंचकुला में। ठीक है, वीर शिकारगढ़ भी कहां पे था दोस्तों, पंचकुला के अंदर था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी जो स्थापना हुई है दोस्तों वो कब हुई है, 2004 में। कब हुई है दोस्तों, 2004 में। और ये दोस्तों कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों, ये 2226 हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों। ये 2226 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा जो वन्य जीव अभयारण्य था, ठीक है, पंचकुला के अंदर कौन सा, वीर शिकारगढ़ दोस्तों। उससे इसकी जो दूरी है वो कितनी ही मानी जाती है दोस्तों, तो कितनी है, 3 किलोमीटर ये उनसे दूर है। ठीक है दोस्तों, और ये किसके लिए प्रसिद्ध, किसके लिए है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भारतीय जो तेंदुआ है, ठीक है, एशियाई जो हाथी है, चीतल है दोस्तों, जो सांबर हिरण है दोस्तों, जंगली सूर है, इनके लिए दोस्तों यह है प्रसिद्ध है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। आपको इस प्रकार की और बहुत वीडियो देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।